नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारी खास पेशकश खबर इस पहर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का ताजा हमला। अमेरिकी नेवल बेस को ईरान ने बनाया निशाना। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो अमेरिकी बेस ने ईरान को निशाना बनाया है, तो बड़ा हमला ये देखने को मिला है। और साथ ही बात की जाए, बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का ताजा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी नेवल बेस को ईरान ने निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिकी नेवल बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का ताजा हमला देखने को मिला है और जिसकी ये तस्वीर भी सामने आई है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। नेवल बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। अमेरिकी नेवल बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का ताजा हमला देखने को मिला, तो जिसका वीडियो पे सामने आया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। धुएं का गुबार दूर से दिखाई दे रहा है। अमेरिकी नेवल को ईरान ने निशाना बनाया है, तो ऐसे में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। तो अमेरिकी बेस पर ईरान का ये ताजा हमला देखने को मिला है और लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जवाबी हमले ईरान कर रहा है, तो ऐसे में अब ताजा हमला अमेरिकी नेवल पर देखने को मिला है। तो जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। अमेरिकी नेवल बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला देखने को मिला है। इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो इजराइल का हवाई हमला, इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेबनान पर इजराइल का ये हमला देखने को मिला है और साथ ही 31 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो ये हवाई हमला तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला देखने को मिला है। इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा है और 31 लोगों की मौत की पुष्टि इस हमले में हुई है। तो ये हवाई हमला है इजराइल का। लेबनान पर यह हवाई हमला देखने को मिला, तो लगातार जवाबी कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। तो जवाब में इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। तो लेबनान पर इजराइल का ये हवाई हमला देखने को मिला है और इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हमले में 31 लोगों की मौत की खबर और साथ ही बात की जाए तो लेबनान पर इजराइल का ये हवाई हमला है। मिडिल ईस्ट से भारतीयों को निकालने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रिजिजू की तरफ से कहा गया तो जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट से भारतीयों को निकालने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय स्थिति पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है। रिजिजू की तरफ से कहा गया तो जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो किरेन रिजिजू की तरफ से ये कहा गया और भारतीयों को निकालने की तैयारी है। आज तक विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में। वो मिशन के माध्यम से
भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। ट्रंप के बारूदी प्रहार ने ईरान में हाहाकार मचा रखा है। एक तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम बना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बारूदी प्रहार तेज करते जा रहे हैं। तो वहीं ईरान बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर मौत बनकर टूटा है। हालात ये है कि अमेरिका कह रहा है कि जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी तब तक ईरान में बारूदी बरसात होती रहेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग के दूसरे दिन हालात और भड़क गए हैं। जंग समय गुजरने के साथ और ज्यादा भयंकर होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका अगर रुकने को तैयार नहीं है तो ईरान झुकने को राजी नहीं है, जिसके संकेत पिछले कुछ घंटों में देखने को मिल रहे हैं। मिसाइलें आग का गोला बनकर अलग अलग दिशों में बरस रही हैं, क्योंकि ईरान ने बदला लेने और तबाही मचाने की ठान ली है। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने भी अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। वो रुकने वाला नहीं है। ऐसे संकेत तब मिले जब ईरान की जामकरान मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया गया है। ईरान के भीतर इस झंडे को बदले और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद तेहरान में हड़कंप मच गया है। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिनों की छुट्टियों की घोषणा की गई है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि ईरान ने बदले की कसम खाते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और तेल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल के बेत शमीश, यूएई, कुवैत और ईरान के कई प्रांतों में मिसाइल हमलों से सैकड़ों लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में घायल होने की खबर है। इस जंगी तूफान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की मौत पर कहा कि ये ईरान और दुनिया के लोगों के लिए न्याय है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान में तबाही का बारूद झोंकने की बात कही है। मतलब ये कि अब तक जो तस्वीर ईरान में तबाही की दिखाई दी वो अगले कुछ दिनों में और ज्यादा भयानक हो सकती है। क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ऐसी भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते जारी रहेगी, जब तक मिडिल ईस्ट में शांति का लक्ष्य हासिल न हो जाए। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में कोहराम बनकर टूटा है। कई शहरों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने के लिए मजबूर हैं। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि आगे ईरान पर और तगड़े हमले होंगे। वैसे जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की तब से लेकर दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। खासकर अमेरिका समर्थित मिडिल ईस्ट में तबाही का बारूद ज्वाला बनकर भड़का है। यही वजह है कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए ईरान पर हमला तेज करने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,